नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक द नट पे फिर से एक और बार। एएलपी का एग्ज़ाम यहाँ पर बस आने ही वाला है। 25 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। एडमिट कार्ड वगैरह भी आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करके देखा है तो कर लो, ठीक है। एंड अब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं उन क्वेश्चंस का जो आपको पूछे गए थे पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था अपना 2019 में, तो तब के जो भी क्वेश्चन हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर से अगर कहीं एक आध क्वेश्चन फंस जाए या फिर उसका अगर आपको टॉपिक पता चल जाए अच्छा इसमें से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। ओह, हंसने मत लगना। लाफिंग गैस इनमें से किसको कहा जाता है? N2O को यहाँ पर लाफिंग गैस कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा था, बट ऐसा वे में नहीं था, दूसरे वे में था, पर हमने डिस्कशन किया हुआ है तो आपको याद होना चाहिए। पूछा गया है इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के, सच एज जो ब्लड प्रेशर है वो तो खुद ही घटता बढ़ता रहता है, राइट। सैल्वेशन है या फिर वॉमिटिंग है, ये सब जो चीज़ें होती है इनवॉलेंट्री एक्शंस और भी होते हैं। कौन से? जैसे किडनी अपना काम कर रही है, हम नहीं कर रहे ना, वो कर रही है खुद ही। फिर हार्ट बीट होता है, ये सब जो चीज़ें हैं ये इनवॉलेंट्री एक्शंस में आती हैं। तो ये सब किससे कंट्रोल होता है? हमने पढ़ा था मेड्यूला से इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हैं कंट्रोल होते हैं। मेड्यूला कहाँ पर होता है? मेड्यूला, ये जो पिंक पोर्शन है वो अपना मेड्यूला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Which of the following element has a total of 3 shells with 8 electron in the last orbit? Okay. लास्ट ऑर्बिट, पहली बात तो 3 शेल्स हैं और लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। अब ऐसा कब होगा? न्यूक्लियस के बाद जो सबसे पहले शेल होता है इस क्लास में हमेशा आवाज चली जाती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद 8 होते हैं, फिर 2 हो गए, 8 हो गए, तीसरा शेल चाहिए। ये एक शेल हो गया, ये न्यूक्लियस बनाया मैंने, पहला शेल हो गया, दूसरा शेल हो गया, तीसरे शेल में भी 8 चाहिए। तो कि इसका मतलब क्या हो गया? 3 शेल और ये लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 और 8 18 हो गया। टोटल कितने हो गए? 18 हो गए। तो 18 किसका हो जाएगा? आर्गन का, ठीक है। क्लियर है? इसका ये एटॉमिक नंबर 18 आर्गन का होता है, आर्गन का सिंबल AR। चलो नेक्स्ट। एन एलिमेंट हैज, कौन है ये? ओके। एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ n, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम कितने होंगे? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर n है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में कितने होंगे? n ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहुत बार पढ़ चुके हैं, बट क्योंकि ये बार बार आ रहा है तो मैंने पढ़ा दिया। एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट। नेक्स्ट। ये इक्वेशन जो है CuO प्लस H2 दे रहा है आपको, CuNH2O, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन को बाइफरकेट कर लेते हैं। रेडॉक्स इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोनों एक साथ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ऑल राइट, इससे मिलता जुलता तो नहीं कहेंगे। हमने पी प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, राइट। तो पी प्लांट्स की जो थियोरी थी उसी के बेसिस पर ये है। अभी फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। इफ द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट इज TTRR, द फिनोटाइप वुड बी व्हाट? टी अगर कैपिटल लिखा है तो दोनों टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? टॉल एंड टॉल है, ठीक है। दोनों अगर आर है तो राउंड एंड राउंड, वो जो पीस के अंदर जो मटर के दाने होते हैं वो राउंड एंड राउंड, ठीक है। अब इसमें दोनों ही छोटे हैं तो ये क्या हो जाएगा? टॉल नहीं होगा, दोनों ही टी छोटे हैं, इसका मतलब ड्वार्फ हो जाएगा। जो प्लांट होगा अपना वो छोटा होगा, ड्वार्फ होगा, ठीक है। अब इसमें आर है तो ये क्या है? डोमिनेंट ट्रेट है, तो यहाँ पर आर अगर
आर और आर, कैपिटल आर दिया है, डोमिनेंट रेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा, ये डवार्फ हो जाएगा। तो अपना जो प्लांट है वो डवार्फ और उसके जो पीस होंगे वो राउंड। कहाँ है, ऑप्शन 1 में। ठीक है, नेक्स्ट, डवार्फ मतलब छोटा। प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कौन से रशियन केमिस्ट हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो बनाई थी वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बेस पे कौन से रशियन केमिस्ट ने एलिमेंट्स को बनाया था? किन का है पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेंडलीव का है, तो उन्होंने ही किया होगा, है ना। चलो, साउंड किसके थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता है, साउंड वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन, कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन इनमें से कौन सा नहीं है? डायमंड कार्बन का कंबाइंड फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये उसका फ्री स्टेट है, बाकी सब में उसमें कंबाइंड होके बनता है, सिर्फ कार्बन से नहीं, बाकी कुछ ना कुछ उसमें एडेड रहता है जिससे वो बनता है। डायमंड फ्री स्टेट में है, कंबाइंड स्टेट में नहीं है। इसके साथ होमवर्क दे देती हूँ। कार्बन का एक तो डायमंड हो गया फ्री स्टेट, दूसरा फ्री स्टेट में क्या अकर करता है ये बताना है। कार्बन का दूसरा फ्री स्टेट कौन सा होता है? एक तो डायमंड हो गया, दूसरा क्या होता है वो बता देना। मैं उसको एग्जैक्ट टर्म में पुट नहीं कर पाई हूँ, ठीक ठीक लगा लेना। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, अभी किया है, क्या किया है, यही सेम चीज पूछा था वहां पे, क्या पूछा है रशियन केमिस्ट करके पूछा था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है एग्जामिनर का, बट सवाल वही, जवाब वही। ठीक है, दो तरीके से पूछा गया है, इसलिए मैंने दोनों ही क्वेश्चंस लिए हैं आपके, कि किसी शिफ्ट में कैसे फंसा के पूछेगा, किसी में कैसे, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर ऑफ अ डोब्रिनर ट्रायड आर फॉस्फोरस एंड एंटीमनी, सेकेंड वाला कौन सा होगा? थोड़ा सा कैलकुलेशन या फिर ऐसे ही याद है? ये अपना फॉस्फोरस हो गया, ये एंटीमनी हो गया, ये क्या हो गया, ये तीनों क्या है, ट्रायड है, तो ये अपना एस क्या होता है, आर्सेनिक। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, सारे ट्रायड याद कर लेना, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, और फिर ये वाले सारे याद कर लेना। टेबल आपको शायद सेकेंड क्लास में मैंने दिया था ट्रायड का, सारे ट्रायड उसमें दिए हुए हैं, देख लेना। To hear a distinct echo, the time interval between the original sound and the reflected sound must be at least what? इको आता ना पहाड़ में जाके हाय ऐसे चलाएंगे तो साउंड वापस आएगा, तो उसको उसके इंटरवल में कितने का होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। ये 0.1 सेकेंड से कुछ और भी याद आ रहा होगा, रिसेंटली पढ़ा था। ये 0.1 सेकेंड साउंड से ही रिलेटेड है, साउंड से क्या रिलेशन हमने पढ़ा था वो आपको होमवर्क में बताना है। जो लोग क्लास रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो आंसर कर पाएंगे। 0.1 सेकेंड साउंड से रिलेटेड है, और एक हिंट दे देती हूँ, बॉडी पार्ट में से किसी एक से रिलेटेड है। बॉडी पार्ट नहीं, बॉडी ऑर्गन कह सकते हैं। बॉडी ऑर्गन से किससे रिलेटेड है 0.1 सेकेंड, वो मुझे कमेंट में लिख के बता देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉलंटरी एक्शन, कौन सा इसमें से वॉलंटरी एक्शन नहीं है? अब चेयर मूव करना या फिर चेयर को हिलाना एक वॉलंटरी एक्शन है, अपनी मर्जी से करेंगे। मुट्ठी बंद करना ये अपना ही वॉलंटरी एक्शन है। टेकिंग एन ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट ले ली, ये सारे क्या है वॉलंटरी एक्शन है। अब बीटिंग ऑफ हार्ट, मैं बढ़ाती जा रही हूँ, हार्ट बीट करता जा रहा है करता जा रहा है, वो क्या है? ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है। अभी क्या पढ़ा था? इनवॉलंटरी एक्शन कौन करता है? रेगुलेट ब्रेन में मेड्यूला। नेक्स्ट, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड व्हाट? काम करना है, काम के लिए क्या चाहिए होता है? काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है कि नहीं? नेक्स्ट, तो कैपेसिटी ऑफ टू डू वर्क इज एनर्जी। दो और ज्यादा
दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए क्या यूज होता है, सेल या फिर बैटरी, ठीक है। हाउ मेनी एटम्स विल 1 मोल ऑफ कार्बन C12 कंटेन, C12 में कितने एटम्स होते हैं, जल्दी जल्दी बता दो। 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। फोर्स की इक्वेशन क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, राइट। नेक्स्ट, which is the name of the point at which the chromatids are attached in a chromosome, क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिड्स होते हैं क्या होते हैं डिस्कस करेंगे, वो जिस पोर्शन में जाके कनेक्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको सेंट्रोमर कहते हैं, ठीक है। ये डायग्राम देख लो, ये जो है अपने ये क्रोमैटिड्स हैं, ये सारे क्रोमैटिड्स हैं, ये पूरा मिला के क्या बना है, ये पूरा अपना क्रोमोसोम बना है, ठीक है। ये सिंगल क्रोमोसोम, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। अब ये क्या है, ये जो ये सर्कल सर्कल जो है, इस सर्कल सर्कल को क्या कहते हैं, सेंट्रोमर कहते हैं। तो जहां पे क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम में कनेक्टेड होते हैं उसको सेंट्रोमर कहते हैं। ओके बोलो, चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, कभी कभी ऐसे देखा होगा घर की टंकी साफ करवाते हैं या फिर टंकी यूजली साफ कराते हैं तो उसमें से कभी कभी क्या होता है, कौन सी स्मेल आती है, ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल आती है। तो टंकी वंकी साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर डिसइंफेक्ट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, विच of the following allotropes of carbon is used as a reducing agent in metallurgy, मेटलर्जी में कौन सा allotrope of carbon यूज्ड होता है एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, कोक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, ठीक है। ये तो इजी है, सुना होगा। यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्री, यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्री क्या होता है, हॉर्स पावर। कवक कोशिका भित्ति, वाओ इतनी हिंदी। अ फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है, चिटिन की बनी होती है, चिटिन। चलो आगे चल लेते हैं। सिनगैमी, सिनगैमी क्या होता है, सिनगैमी इज डिफाइंड एज फ्यूजन ऑफ वन ऑफ द स्पर्म्स विद द एग, इसको सिनगैमी कहते हैं। नेक्स्ट, एक्शन ऑफ ड्राई HCl गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर पे ड्राई HCl गैस कैसा रंग दिखाएगी, कोई रंग नहीं दिखाएगी, ब्लू या फिर रेड लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स दिए हैं, FPCl AR, एटॉमिक नंबर्स दिए हैं। उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग 2 एलिमेंट्स वुड बी केमिकली सिमिलर, केमिकली सिमिलर अगर कोई है तो क्या ज़रूरी है, उनका सेम ग्रुप में बिलोंग करना। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग कौन से सेम ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन ग्रुप 17 के हैं, हाँ बोलो। हैलोजेंस हैं, हाँ बोलो। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, हाँ बोलो। यहाँ पर ग्रुप 17 में क्यों है, अंदर इसके 2 और नेक्स्ट शेल में 7 है, ठीक है। इसके 2 8 और 7 है, आउटर मोस्ट में 7 7 है, ग्रुप 17 में ये लोग
आ गए हैं, हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन एंड क्लोरीन के हमारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सिमिलर होंगे। नेक्स्ट, मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? कार्बन, जिसके साथ देखो जाके कंपाउंड बना ले रहा है, तो वो क्या है? मोस्ट रिएक्टिव। बुलेट फायर हो गई है गन से, गन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, तो उस मोशन को पहले तो क्या कहते हैं वो बता देना, होमवर्क है ये। बुलेट आगे गई, गन पीछे गई, इस मोशन को क्या कहते हैं उसका नाम बताना है, और ये किस वजह से होता है, किस वजह से होता है? दिस इलस्ट्रेट्स न्यूटन्स व्हाट, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये एक्शन हुआ कि बुलेट निकली, ये रिएक्शन हुआ कि गन पीछे आई, इसको क्या कहते हैं वो मुझे बता देना। आगे चलती हूँ। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? एमीटर। नेक्स्ट, एक और बात बताओ, रियोस्टैट क्या होता है? ये भी होमवर्क है, बहुत सारे होमवर्क दूंगी मैं। रियोस्टैट क्या होता है वो बता देना मुझे। वेट ऑफ अ बॉय ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 300 न्यूटन। किसी लड़के का वेट 300 न्यूटन है, कहाँ पर? मून पे। तो उसी लड़के का वेट अर्थ पे कितना होगा? वो मजाक वगैरह मीम्स वगैरह बनते हैं ना कि इफ़ यू आर हैवी या फिर आपका वेट ज़्यादा है, यू आर नॉट ऑन द लाइक यू आर नॉट फैट, यू आर ऑन द रॉन्ग प्लैनेट। तो उसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना है कि कितना कितना डिफरेंस रहता है। तो 1/6 का अपना डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर 300 है तो यहाँ पर 6 गुना होगा, ठीक है। अर्थ इज, या फिर मून लिख लेते हैं, मून इज 1/6 ऑफ अर्थ, ठीक है। तो 1800 न्यूटन हो जाएगा वेट, बहुत भारी हो जाओगे ना। चलो आगे, कौन सा इनमें से रेडियो एक्टिव नहीं है? यूरेनियम तो फॉर श्योर है, कौन सा नहीं है? टाइटेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट, पढ़ लो क्या क्या लिखा है, फिर मैं पढ़ती हूँ। कौन सा गलत है वो बताना मुझे। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पढ़ लिया। पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन स्टेशनरी स्टेट, जो पदार्थ होते हैं वो स्थिर होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, छोटे तो होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, करते तो हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, होता तो है। गंदी डायग्राम। ये बहुत सारे क्या हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच में ये सब क्या है? क्योंकि ये सर्कल सर्कल हैं, कितना भी सटा लो, कितना भी सटा लो, बीच में थोड़ी सी जगह तो आ ही जाएगी, तो स्पेस भी रहती है। दे हैव स्पेस बिटवीन देम। वो अट्रैक्ट करते हैं, यस अट्रैक्ट करते रहते हैं, इसलिए आपस में एक दूसरे को ऐसे खींचते रहते हैं और साथ में जुड़े रहते हैं। ये नहीं कि हम तो जा रहे हैं भैया, ठीक है। अब यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं, यस छोटे 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 होते हैं, और बाकी स्टेशनरी होते हैं, नहीं वो स्टेशनरी नहीं होते, उन पे फोर्स एक्ट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। तो जैसे जैसे फोर्स एक्ट करता रहता है उस हिसाब से वो लोग अपनी अपनी मूवमेंट ऐसे 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 चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? पार्टिकल ऑफ मैटर ऑफ स्टेट, स्टेशनरी नहीं होती है। नहीं। नेक्स्ट, एक्वेस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्या करेगा बेचारा? एक्वेस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड टर्न करता है। कोई चीज अगर ब्लू लिटमस को रेड टर्न करती है तो वो क्या होती है, जरा बताएगा कोई मुझे। अगर कोई चीज ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करती है तो क्या होता है? कल ही पढ़ा था, जल्दी बताओ। एसिडिक होता है वो? हाँ बोलो। नेक्स्ट, अरे ये फिर आ गया। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम्स 2 times इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है।
its kinetic energy becomes n times its kinetic energy. What is the value of n? Kinetic energy is हाफ mv स्क्वायर, है ना. इनिशियल वेलोसिटी से डबल हो गई है तो 2 का स्क्वायर 4, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी. ठीक है, बोलो ठीक है. रेप्टाइल इनमें से कौन नहीं है? कौन रेप्टाइल नहीं है? ये रेप्टाइल है, ये रेप्टाइल है, ये रेप्टाइल है. टोड क्या है? पहले तो ये रेप्टाइल है. टोड मेंढक क्या होता है? एम्फीबियन होता है. नेक्स्ट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन नाइट्रोजन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन नाइट्रोजन 7. ठीक है. नाइट्रोजन 14 होता है, 7 न्यूट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, हो गया 14. एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? कैसे अरेंज्ड है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है ना. नेक्स्ट, प्लांट्स जो हैं दे टेंड टू bend towards light due to the diffusion of dash hormone on the other side of the shoot. शूट क्या होती है? मूवी की शूटिंग नहीं चल रही है. ये प्लांट है अपना, इसको शूट कहते हैं. सूरजमुखी बना लेते हैं यहाँ. ये हमारा सूरजमुखी है. ठीक है, ये सूरज की तरफ मुड़ गया है. ठीक है, तो ये शूट टेढ़ी हो जाती है, सूरज की तरफ हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? किसकी वजह से होता है? ये क्वेश्चन हमने, मतलब ऑप्शन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया हुआ है. ऑक्सीजन की वजह से होता है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑक्सीजन प्लांट का क्या है? कौन बताएगा? 2 दिन 4 दिन से पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्लांट का क्या होता है बेटा? मोस्ट मैलिएबल एजी. एजी ओजी, सुनो जी, आंसर करो जी. In which of the following tissues are the cells living, elongated, irregularly thickened at the corners? किस में होता है? कोलन कायमा में होता है. किस में होता है? कोलन कायमा में. नेक्स्ट, कौन सा इनमें से एक सरफेस फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेनन. इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है. Indigestion. Which of the following type of medicine is used to treat indigestion? फटाफट बताओ. एंटासिड्स यूज होते हैं. चलो, ये तो इजी ही था. सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कितने होता है बेंजीन में? सिग्मा एंड पाई रिस्पेक्टिवली. 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, कभी कभी से मुझे एक गाना याद आया, पर मैं गाऊंगी नहीं. विंड एनर्जी इज कंसिडर्ड डैश एफिशिएंट दैन सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी से ज्यादा एफिशिएंट मानी जाती है विंड एनर्जी. विंड का क्या है? कभी भी चल रही है. सोलर तो सिर्फ दिन में ही आएगी, है ना. नेक्स्ट, अमोनियम नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस व्हाट? It produces
nitrous oxide and water. Next. Which of the following is a non-luminous body? Luminous body कौन सी होती है? जिनके अंदर से लाइट होती है, मतलब they are able to give you light. ठीक है, मतलब तो अगर इसकी बात करें तो ग्लोइंग बल्ब की खुद की लाइट होती है, उसने उधार नहीं ली है. बर्निंग कैंडल ने भी उधार नहीं ली है, कैंडल खुद ही तो जलती है. फायरफ्लाई जो जुगनू होता है वो भी खुद ही टिम 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 करता है. पर ये जो हमारा चंदा मामा है ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी है. इसमें जो हमें रात में जो दिखता है ना, जो दिखता है चंद्रमा ब्राइट चमकता हुआ, वो किस वजह से दिखता है? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा? ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है, तो लाइट रिफ्लेक्ट करके वो ऐसा दिखता है कि वो चमक रहा है, बट वो चमक नहीं रहा होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है बस. ठीक है, चलो. अच्छा, किसकी लाइट होती है वो तो बता दो, वरना पूछेंगे किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करता है. हम थोड़ी लाइट दे रहे थे, सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है. इतनी स्लिप ऑफ टंग, लाइट रिफ्लेक्ट, मैं कह रही राइट रिफ्लेक्ट करता है. अयो. Which of the following statement is incorrect? फिर से इनकरेक्ट, कितना इनकरेक्ट पूछेंगे. Solids have a definite volume, solids have an indefinite shape, solids are rigid, solids are almost incompressible. अब ये एक सॉलिड है, क्या इसका शेप नहीं है? शेप है ना बेटा, तो इनडेफिनेट शेप नहीं होता है, डेफिनेट शेप होता है. दिस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट. Which one of the following element has a lowest atomic mass? इनमें से किसका atomic mass lowest है? हाइड्रोजन का ही होगा, फर्स्ट एलिमेंट है ना periodic टेबल में. अच्छा, तो होमवर्क थोड़े इकट्ठे कर लेते हैं. क्या क्या पूछा है मैंने, ये तो मैंने ही बता दिया था. कौन कौन से होमवर्क हैं ज़रा देख लेते हैं. ये भी बता दिया. अच्छा, रियोस्टैट का फंक्शन. ओके, रियोस्टैट का फंक्शन है मोशन है. टिक्की 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 टिक्की. रियोस्टैट का फंक्शन है मोशन है. हाँ, साउंड का 0.1 सेकेंड से ह्यूमन के कौन से ऑर्गन से रिलेशन है वो बताना है. ठीक है. कार्बन का और क्या चीज है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है? 4. इतने सारे होमवर्क दे दिया आज मैंने, तुम लोग आंसर तो करने नहीं वाले, मुझे भरोसा है. ठीक है, 4 होमवर्क हैं आपके, मैं लिख दे रही हूँ, फिर बोलना मत अरे ये वाला तो मैं भूल गया था या भूल गई थी. रियोस्टैट क्या है ये बताना है. ठीक है. बुलेट आगे गई, गन पीछे गई, ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है, बट इस मोशन को क्या कहते हैं? ठीक है. तीसरा है 0.1 सेकेंड ऑफ साउंड का हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन से लेना देना है, कल परसों ही पढ़ा था, वो बताना है. और कार्बन का डायमंड फ्री स्टेट में होता है, और कौन सी चीज़ है जो कार्बन की फ्री स्टेट में पाई जाती है. 4 क्वेश्चन है, आंसर कर देना. ठीक है. टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो. ठीक है, @नेहा मैम रीजनिंग नाम सर्च करके. लाइव क्लास का लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा, पीडीएफ आपको यहीं मिलती है. अभी साइंस की पीडीएफ में शेयर नहीं कर रही हूँ, इनकेस आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं दे दूँगी, या फिर टेलीग्राम पे भी बता सकते हो. बाकी डाउट वगैरह आप मुझसे यहीं पर पूछ सकते हो. चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए. मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है रीजनिंग की. ठीक है,
11 बजे एसएससी की, 5 बजे रेलवे की, दोनों क्लासेस आप कर सकते हैं अगर आप सीजीएल टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं। सीजीएल टीयर 2 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा इस सेशन को, एंड इस सेशन को शेयर कर देना पक्का पक्का से अपने फ्रेंड के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, ठीक है। देर ना लगाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाल फिलहाल के लिए मैं सेशन को यहीं पर एंड करूँगी, कल मिलूंगी अपने क्लासेस में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।